न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। सीएम योगी ने अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इसके अलावा सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्रियों अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान और नितिन गडकरी से भी भेंट की। यूपी में प्रचंड जीत के बाद योगी राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं। ऐसे में वो पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाया है। मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, जबकि भाजपा मात्र 99 पर, किंतु ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनाव जीत गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई न कोई बड़ा खेल हुआ है। देश में 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए ये खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60 से ज्यादा आयु के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपील भी की कि बच्चों के परिजनों और 60 से ज्यादा आयु वर्ग के लोग वैक्सीन अवश्य लगाएं। पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करके अपनी लोकसभा सांसदी के पद से इस्तीफा सौंप दिया है। पंजाब में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी के सीएम पद के चेहरे भगवंत मान 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने ठाकुर को लखनऊ के थाना हजरतगंज में वाराणसी की रेप पीड़िता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह करने के प्रकरण में जमानत दे दी है। अलीगढ़ में हिजाब और भगवा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ के आईटी उद्योग प्रशिक्षण संस्थान में भगवा गमछा पहनकर आए कुछ छात्रों को टीचर ने उतारने को कहा, जिसके बाद इन छात्रों ने मांग की कि जब मुस्लिमों को टोपी और बुर्का पहनने से रोक दिया जाएगा तो वो भी भगवा पहनकर नहीं आएंगे। बच्चा गमछा पहन के था तो ड्रेस कोड हमारे यहाँ लागू है, और दुर्घटना होने पर ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा अगर प्रैक्टिकल कर रहा है और उसके गले में अगर गमछा पड़ा है या ढीले कपड़े पहने है वो, तो उससे एक्सीडेंट के चांस रहते हैं मशीनों पे। इसलिए उस बच्चे से ये कहा गया था कि बेटा गमछा मत पहन के आइए। तो उसने ये कहा कि मतलब मैं तो गमछा पहन के आऊँगा, और लोग था, मैंने कहा तू, मैं तेरा सर हूँ, गुरु हूँ, मेरी बात मान ले भाई। तो जो हमारे प्रॉक्टर थे उन्होंने कहा कि ये गमछा नहीं पहनना चाहिए, तो फिर बच्चे ने गमछा उतार के रख दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने यूपी में बीजेपी की जीत पर कहा कि मोदी, योगी और अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश की सरकारें काम कर रही हैं और हम लोग लगातार कह रहे थे कि प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर कहा कि लॉ और ऑर्डर अच्छा नहीं होता तो पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनती। हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं, योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र और प्रदेश की सरकारें काम कर रही हैं, हम लोग लगातार कह रहे थे कि हम लोग भारी बहुमत लेकर फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको लगता है कि साजिश थी आपके खिलाफ, एक राजनीतिक माहौल बनाया गया? देखिए, हम बहुत अच्छा चुनाव जीते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा सर पूरे प्रदेश में? हमें अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होता तो इतना बड़ा बहुमत कैसे मिलता? मथुरा के प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में होली की शुरुआत हो गई है। रंग भरी एकादशी से लेकर 5 दिन तक ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में खेली जाएगी होली। बीते दिनों बरसाना में लठमार होली भी देखने को मिली थी। मथुरा की होली विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ लोग देश विदेश से आते हैं। उन्नाव में सड़क हादसे में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक एक ही गांव फतेहपुर थाना क्षेत्र के कोलासी कुआं के निवासी थे। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। न्यूज टॉप 9 ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।